अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे आलू। तो अंडे आलू आज हम बनाने जा रहे हैं। तो अंडे आलू जो है बहुत से घरों में बनता है और सबके अपने अपने डिफरेंट तरीके हैं। अब मेरा तरीका अलग है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम अंडे आलू कैसे बनाते हैं। तो ये तो हमने कल कुछ मंगा लीजिए, हमने ये कड़ी पत्ता। तो ये कड़ी पत्ते को हमने धोया, धो के हमने इसको सुखा लिया। तो ये कभी अगर नहीं मिलता तो ये सूखा हुआ काम आ जाता है। तो ये फ्रेश हमें मिलिएगा, क्योंकि हमारे इलाके में इसका कड़ी पत्ते का पेड़ है, इसलिए हमें बआसानी मिल गया। अगर आपकी तरफ हो तो आप भी तोड़ के अपने सुखा सकते हैं। चलें, तो अब हम बताते हैं इंग्रेडिएंट्स जी। यहाँ पे हमने ले लिए हैं 6 अदद अंडे और अंडों को हम बॉईल करेंगे, बॉईल करके डालेंगे हम, ठीक है। तो इसे अभी हमने रख दिया है धो के। और यहाँ हमने ले लिए हैं आधा किलो आलू हमने आधा किलो लिए हैं। इसको हम बॉईल नहीं करेंगे। बहुत से लोग इसको आलू को बॉईल करके डालते हैं, लेकिन हम इसको पकाएंगे मसाले में। तो जी ये हमने ले लिए हैं यहाँ पर 2 छोटे साइज़ के हमने प्याज ले लिए हैं, जिसको हमने ब्लेंडर कर लिया है। और यहाँ पे हमने ले लिया है 1 पाव दही हम इसको भुनाई करते वक्त डालेंगे। और यहाँ हमने 2 बड़े चमचे ले लिए हैं लहसुन अदरक के, ये देखें आप। और यहाँ पे हमने 1 चमचा बड़ा हल्दी का ले लिया है, आधा चमचा हमने हल्दी का लिया है। और यहाँ पे 1 चमचा हमने पिसी मिर्चें लिए हैं। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने हस्बे ज़ायका नमक ले लिया है। अच्छा, चमचा जो है हमारा वो ये है, चमचा नहीं चमची कह लें। ये हमने जो लिया है ये है हमारी 2 चमची ली हमने। तो हमारी मिर्चें थोड़ी कम खाई जाती हैं, तो इसलिए हमने ये लिया है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ले लिया है ये कौरमा मसाला, थोड़ा सा कौरमा मसाला ले लिया है, ताकि थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे इसे, थोड़ा अच्छा लगेगा। ज़रा घर के खानों को ज़रा थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा नया लुक करके अगर बनाएं तो खाने वालों को भी मज़े आ जाते हैं जी, उनके काफ़ी मज़े आ जाते हैं। अच्छा, तो जब हम भगार करेंगे, ऑयल डालेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहले हमें डालना है मेथी दाना। तो ये मेथी दाना हमने ले लिया है। ये मेथी दाना हमने ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा सा लिया है, और आप भी थोड़ा ही लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगी मेथी दाना तो इससे आपकी सालन जो है आपका कड़वा हो सकता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा डाला जाता है सिर्फ तड़के के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और ये भी बताती चलूँ आपको मैं, हम यहाँ पे हमने 3-4 हमने हरी मिर्चें ले लिए हैं, बाकी हरा धनिया ले लिया है गार्निशिंग के लिए, जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा। तो अब हम जो है ना सालन की तैयारी की तरफ चलते हैं। ये हम ऑयल डाल रहे हैं, ऑयल हम अपने अंदाजे से डालेंगे। ये हमने ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है फिर हम मेथी दाना ऐड करेंगे। ये डाला हमने मेथी दाना हमने डाल दिया। मेथी दाना थोड़ा कड़कड़ाएगा तो फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक और प्याज जो हमने ग्राइंडर करके रखी है वो ऐड करेंगे। ये देखें मेथी दाना कड़कड़ाने लगा है और हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। इसके साथ ही लहसुन, तो इसको यहाँ हम चला लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा भूनने पे आएगा तो फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। ये देखें, ज़्यादा देर हमें नहीं भूनना, बस थोड़ा सा हमें भूनना है। उसके बाद हमने ये मसाला जो कौरमा मसाला निकाला था वो ऐड कर दिया है। इसके बाद हमने हल्दी ऐड कर दी और इसके साथ ही हमने पिसी हुई मिर्चें और इसके साथ ही नमक, ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। अब इसको हम पकने देंगे 10-15 मिनट, ताकि अच्छे से भून जाए। फिर इसमें आलू ऐड करेंगे। ये देखिए मसाला हमारा भूनने पे आ गया है। अब इसमें हम आलू ऐड करते हैं। ज़्यादा नहीं भूनना, हमें थोड़ा ही भूनना है। अगर आप आलू बॉयल करके डालेंगे तो वो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, जो आप कच्चे आलू डाल के इसमें मसाले में पकाएंगे। इसमें पकाने के बाद इसमें अच्छी तरह भून जाएं तो फिर हम इसके अंदर शोरबा करेंगे। बस अब हम देखते हैं
आलू हमारे कहाँ तक पहुँचे हैं। जी ये देखें, ये मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। इसमें मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिए थे आलू गलने के लिए। ये आलू जो है थोड़े भुनाई पर हैं। अब हम चूल्हा तेज़ करते हैं। ये देखें, इसी में हम आलू भूनेंगे। आलू भूनने के बाद मसाले में फिर हम इसमें शोरबा कर देंगे। ये देखें, अभी हल्के हमने रखे हैं अभी आलू, और देखें आलू कितनी जल्दी गल रहे हैं। हल्के 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 गलना शुरू हो गए हैं आलू। ये देखें, तो अब आलू हमारे जब भून जाएंगे, इसको भूनने के बाद फिर हम इसमें शोरबा करेंगे। फिर हम इसमें अंडे बॉईल करके डालेंगे। तो अभी हम इसकी भुनाई करते हैं। ये देख सकते हैं बस आप, ये हमारे कितने आलू भुनाई पे आ गए हैं। अच्छी तरह हमने इसे भून लिया है। अब इस टाइम पे हमने इसे भून लिया, आलू भी हमारे थोड़े बहुत गल चुके हैं। तो अब इस यहाँ पे हम दही ऐड करेंगे। ये देखिए, हम दही ऐड कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, दही जब भी डालें आप फेंट के डालें, वरना इसके जो मोटे मोटे दर्रात हैं वो भुनाई के बाद नज़र आने लगते हैं। ये दही हमने डाल दिया है, इसकी अब हम भुनाई करेंगे। देखें, अब इस टाइम पे भी हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टमाटर ये जो है आलू हमारे भून चुके हैं। इनको भूनने के बाद हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। दही भी हमने डाल दिया है। दही का पानी जो छूटेगा वही दही के पानी से ही आलू भी गल जाएंगे, और ये भुनाई भी इसकी हो चुकी है। अब कुछ देर हम इसको इसमें पकाएंगे, फिर हम शोरबा करके दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हैं आप, ये देखें आलू अच्छी तरह भून चुके हैं। क्योंकि जब तक हम आलू को अच्छी तरह नहीं भूनेंगे तो इसमें कच्चे मसाले की बू आती रहेगी। तो स्मेल दूर करने के लिए आपको अच्छी तरह भुनाई करना होगी। ये दही डालने के बाद देखें, हम मसाले की हमारी शक्ल देखें। ये देखें कैसा फटा फटा मसाला हो रहा है। समझें इस हालत में मसाला आ गया है तो समझें हमारी मसाले की भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। अब हम यहाँ पे शोरबा करते हैं। आलू भी हमारे गल गए हैं। ये अब हमने डाला पानी। जितना आप शोरबा रखना चाहें, ज़्यादा रखना चाहें थोड़ा ज़्यादा डालें, कम रखना चाहें तो कम डालें। लेकिन अंडे आलू में थोड़ा शोरबा ही अच्छा लगता है। ये देखें, अब इसे चाहें आप चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ। अब इसमें हम थोड़ा शोरबा तैयार हो जाएगा हमारा, तो फिर हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। ये जो हरी मिर्च हमने बचाई हुई है, हरी मिर्चें इस टाइम पे हमने डाल दी हैं। अब हम करेंगे ढकना बंद। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं शोरबा हमारा तैयार हो चुका है। सालन हमारा तैयार है, अच्छी तरह पक गया है शोरबा। और अब हम इसमें अंडे ऐड करते हैं और डिश आउट करते हैं। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अंडे आलू हमारे तैयार हैं। इसके ऊपर हमने जो है गरम मसाला छिड़का है। गरम मसाले का टेस्ट अच्छा आता है। और अंडे आलू आज के आपको कैसे लगे ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और आज की रेसिपी अगर मेरी पसंद आई है तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं कि आज के अंडे आलू आपको कैसे लगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।